नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। बागी विधायकों ने कहा कि उन्हें ना तो किसी ने बंधक बनाया और ना ही वो किसी के दबाव में है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अपनी मर्जी से बेंगलुरु आए हैं। बाकी विधायकों के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा मिले तो वो भोपाल लौटने के लिए भी तैयार है। बाकी विधायकों ने यह भी दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस के 20 और विधायक भी आने को तैयार हैं और वो 1/3 विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। ऐसे में उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होता है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके विधायक बसर लाल सिंह के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी असंतोष की खबर पहले ही राहुल गांधी को दे दी जा चुकी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्हें मजबूरी में कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। हमारे साथ 20 और विधायक उनको बंधक बना लिया गया। हम होते तो 1/3 बहुमत में कांग्रेस टूट जाती। 114 में से 38 हटते तो हमारे को कानून लागू नहीं होता। इससे भाई सब हम लोग भी जिस दिन से यहाँ बेंगलोर आए हैं उस दिन से लगातार प्रेस में मनगढ़ंत बातें देख रहे हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि आज जो भी हो आपको स्पष्ट बताएं। आप खुले मन से पूछ सकते हैं, हम लोगों को देख सकते हैं। बंधक शब्द आज के बाद अलग कर देंगे। मोबाइल जब्त कर लिए हैं, हम लोगों को बंदूक के साए में रखा जा रहा है। हम लोग कर्नाटक गवर्नमेंट की पुलिस घेरे हुए, हम लोग कितने फ्री घूम रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात। और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है। अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए हैं। हमारे विधानसभा में उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं दिया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के संग रह के क्या करेंगे हम? उनको छुड़वाएं। ये जो गृह मंत्री हैं उनको भी पत्र लिखा है। सर, जो विधायक आप कह रहे हैं कि बंधक बनाए गए हैं, वही विधायक देख लीजिए आप ही के साथी हैं गोविंद सिंह राजपूत। वहाँ पे बंधु ये नहीं है, ये इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इनका कोई लेन देन ये है ही नहीं। हटाओ, ये तो हट चुके हैं। ये है ही नहीं कहीं। सर, ये पत्रकार ये जा चुके हैं। ये के सामने पत्रकार ये विधानसभा के सदस्य नहीं, मैं 16 लोगों की बात कर रहा हूँ। वो 16 लोग भी इसी में मौजूद हैं। और दूसरा कोर्ट, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आज सुनवाई है अभी आधे 1 घंटे में। इस समय प्रेजुडिस है, ये वहाँ पे है एक। और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, कमलनाथ जी ने, कि अविश्वास प्रस्ताव जो इनने रखा है उस पर बहस होगी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। सर, इनका कहना है कि जो सरकार थी, कमलनाथ थे मुख्यमंत्री, तो वो बातें हमारी सुना नहीं करते थे, जिसकी वजह से नाराजगी काफी समय से चल रही थी। इसकी वजह से उनको ये सब कदम उठाना पड़ा। उन नाराजगी ने साहब जाहिर करी और बताया कि हमें बंधक नहीं बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने ओपन रूप में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में होना चाहिए। अगर इनको डर नहीं है बीजेपी वालों को, तो ये छोड़ दें अपने विधायकों को, जिनको बंधक, उनको भी बंधक बना रखा है इनने। मोबाइल छीन लिए। हमारे विधायक से कोई बात कर सकता है, कोई भी उनसे मिल सकता है। इनके विधायक सीहोर के पास बंधक हैं। आप उठा के, हम हमारे विधायकों का नंबर देते हैं, उनके विधायकों का नंबर ले लो। अगर हमारे विधायक से आपकी बात हो। आखिरी सवाल है, क्या आज फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं? ये शिवराज जी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो जाएगी। आज पेपर में छपा है। अरे पूरी खरीद फरोख्त करके, हाथ ट्रेडिंग करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फ्लोर टेस्ट जब हो, फ्लोर टेस्ट तारीख 17 मार्च फ्लोर टेस्ट जब होगा, जब 16 विधायक आएंगे तब। 16 विधायक आज होंगे तो आज हो जाएगा।
तो जिस तरीके से आपने सुना पीसी शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक, और उनका कहना था कि 16 विधायक जब आ जाएंगे तो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। यानी अभी फिलहाल कांग्रेस का मूड यही है कि फ्लोर टेस्ट से वो बचे, और वो बचने की पूरी कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो ये बागी विधायक हैं, दरअसल अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। जो लगातार ये आरोप लग रहे थे कि इन विधायकों को बंधक बनाया गया है, तो इनका कहना था इन्हें बंधक नहीं बनाया गया है। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं, एहतशाम खान दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मनोज का कर लेते हैं। मनोज, काफी संशय के बीच कि बंधक बनाए गए हैं, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं कि उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। ये विधायक खुद सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं देखिए हम कितने स्वतंत्र हैं, जब जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं और अपनी मर्जी से है यहाँ पर। अभी भी पीसी शर्मा कह रहे हैं कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, लेकिन सामने जो तमाम विधायक दिख रहे थे एक एक करके अपनी बात को कह रहे थे। तो कम से कम अब कांग्रेस का ये कहना कि इन विधायकों को बंधक बनाया गया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गए हैं, इस बात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतना तो साबित किया है कि वो वहाँ बंधक नहीं है। और तमाम विधायक, चाहे वो गोविंद सिंह हो, दत्ती गाँव हो या इमरती देवी हो, एक सबसे अहम बात जो इमरती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में जाओगी जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं, उसका जवाब उन्होंने कहा कि एक बार मध्य प्रदेश वापस जाने के बाद पहले ये मसला निपट जाए, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। ये एक अहम बात है कि इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत खास मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, जिनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, वो कह रही है कि बीजेपी में जाएंगी या नहीं जाएंगी ये बात वो अभी सोचेंगी। लेकिन जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका है इन विधायकों का ये कहना कि वो कहीं दूर दूर तक बंधक नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो अभी कभी भी जाने को तैयार हैं, एक बार हमको सीआरपीएफ की सुरक्षा मिले, अगर केंद्रीय बल की सुरक्षा मिलेगी तो हम आ जाएंगे, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो एक बड़ा झटका इनके ये कहने पर कि वो बंधक नहीं है सरकार को लगा है। हालांकि सबकी निगाहें अभी सुप्रीम कोर्ट पर है। बिल्कुल मनोज, रहिएगा आप हमारे साथ। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट पर इस मसले पर सुनवाई भी होनी है। एहतशाम, कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के बाद उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और उनके 6 अन्य सहयोगी हैं जो कि विधायक हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश से, वो सब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि कमलनाथ की सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया है, इसलिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए। उनका आरोप ये है कि जो नियम है उसके अनुसार कमलनाथ की सरकार काम नहीं कर रही है। गवर्नर ने उन्हें आदेश दिया था कि सोमवार को ही फ्लोर टेस्ट कराएं, लेकिन नहीं कराया गया। इससे जो विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए। उनकी तरफ से मांग है कि 12 घंटे के अंदर ही फ्लोर टेस्ट हो। अब थोड़ी देर के बाद सुनवाई होगी, जहां पर अब देखना है कि कोर्ट क्या अपनाता है, क्या कांग्रेस रुख अपनाता है और क्या कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से और स्पीकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के आतंक की वजह से ये सारी चीज़ें टाली गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बड़ी दुविधा होगी, एक तो ये कि जो कानून है, जो नियम है, उसका पालन हो रहा है या नहीं, और दूसरी बात कि क्या कोरोना का जो दिया गया है, वजह बताई गई है, वो कितना जायज़ है। तो इन सब को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट को आगे की कार्रवाई करनी होगी। अब से थोड़ी देर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी, हम राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी जी ने अपने पीए को बुलाया कि भाई वो लिस्ट ले आओ जिसमें मंत्रिमंडल का हमने संरक्षण किया। लिस्ट में 3रे नंबर पर मेरा नाम था। तब राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों ने तुम्हारा नाम काटा, जितने ये लोग थे। तो जब राहुल गांधी जान रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तो हम भी जानते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। My resignation has been pending with the High Command for over a year. मेरा वीडियो पूरे मीडिया में वायरल हुआ। मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र के सामने मेरे पूरी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे रही थी बदनावर में। मैंने उनसे कहा कि पहली गोली सेनापति खाता है, कोई इस्तीफा देगा तो राजवर्धन सिंह देगा। उसी दिन मैंने रिजाइन करा था और मेरे क्षेत्र का मैंडेट लेके मेरा इस्तीफा है, अकेले नहीं दिया है। मेरे पास तो 1 साल से परमिशन है। मुझे राहुल गांधी ने कहा न्याय करेंगे, कमलनाथ जी ने कहा न्याय करेंगे, दिग्विजय सिंह जी ने कहा न्याय करेंगे। दिग्विजय सिंह जी तो यहाँ तक कहा मैं उनके बेटे जैसा हूँ। कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कमलनाथ की जबान है। द पॉइंट इज आई हैव रिटन अ लेटर टू कमलनाथ जी, उसमें मैंने एक लाइन लिखी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
ये अन्याय मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है। उन मतदाताओं के साथ उन्होंने मुझे 42,000 वोट से दिलाया और वहां पार्टी ने कहा था ये विधायक नहीं, ये मंत्री को आप वोट दे रहे हो, आप पूछ लीजिए, चेक द फाइल रिकॉर्ड्स। सो द पॉइंट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट मेक मी मिनिस्टर बट डोंट कमिट टू माय पीपल। माय एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फ्रस्ट्रेटेड। हम लोग भी जिस दिन से यहाँ बेंगलोर आए हैं उस दिन से लगातार प्रेस में मनगढ़ंत बातें देख रहे हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि आज जो भी हो आपको स्पष्ट बताएं। आप खुले मन से पूछ सकते हैं, हम लोगों को देख सकते हैं। बंधक शब्द आज के बाद अलग कर देंगे। मोबाइल जब्त कर लिए हैं, हम लोगों को बंदूक के साए में रखा जा रहा है, हम लोग कर्नाटक गवर्नमेंट की पुलिस घेरे हुए, हम लोग कितने फ्री घूम रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी ने किसानों की बात उठाई, युवाओं की बात उठाई, दलित की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई। तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा, जब उन्होंने कहा सड़क पर उतरेंगे तो उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। ये बात। और सुनो मैडम, हमारे जितने विधायक हैं 22 पूरे मध्य प्रदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज्यादा मंत्री और विधायक से ज्यादा शक्तिशाली अधिकारियों की चलती है, अधिकारियों की ज्यादा चलती है, समय का अभाव है। और ये जितने भी लोग आए स्वयं अपनी स्वतः खुद की इच्छा से आए हैं। हमारे विधानसभा में उन्होंने 1 रुपए का भी काम नहीं दिया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के संजय दे के क्या करेंगे हम? श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया हमारे नेता हैं और 2000 हम 20 साल से उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और उनने हमें राजनीति करना सिखाया है। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बहू हूँ, जो आज हूँ श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के वजह से हूँ। और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो कूदने को तैयार है मरती है। इस वक्त की बड़ी खबर, WHO के प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी की तारीफ की है। WHO के प्रेसिडेंट का कहना है कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने में काफी बढ़िया काम किया है और उन्होंने जमकर इसकी तारीफ भी की, क्योंकि जिस तरीके से भारत चीन के काफी करीब, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोरोना वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल पाया है, जिसके पीछे का बहुत सारा श्रेय सरकार को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि पहले ही स्थिति को भांपते हुए चीजों को समेट लिया गया, वार्ड बना दिए गए थे और कोरोना वायरस को देखते हुए स्क्रीनिंग भी यहां पर अमेरिका से पहले ही शुरू करा दी गई थी। तो तमाम कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे थे, जिसका नतीजा है कि भारत में ये बहुत तेजी से फिलहाल कोरोना वायरस नहीं बढ़ा है और कुछ मरीज अब ठीक भी हो रहे हैं और पूरी तरीके से इस पर काबू करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। और उसके साथ ही साथ पीएम मोदी का एक और सराहनीय कदम वो भी रहा था जब उन्होंने सार्क देशों के जो नेता हैं उनके साथ भी मिलकर रणनीति बनाने की पहल की थी। और ये पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने क्षेत्रीय लोगों को भी साथ आने, क्षेत्रीय देशों को भी साथ आने की बात कही, ताकि इस वायरस से, कोरोना वायरस से लड़ा जा सके और इसकी रोकथाम की जा सके, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है उससे लड़ने के लिए तमाम कदम उठाने जरूरी थे। इस बात का आभास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, तो आप WHO के प्रेसिडेंट भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले WHO के जो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि इंडिया में हेड हैं हैंक बेकेडम, वो ICMR के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए आए थे, यानी कि वो बैठक चल रही थी और भारत में जो कुछ स्थिति है उन तमाम मुद्दों पर। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छा काम किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि समय रहते ही उन्होंने मोबिलाइज किया, यानी कि आपने एक दिन पहले भी देखा होगा कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई हेड से उन्होंने बात की और किस तरीके से इससे लड़ने का क्या तैयारियां हैं, इन तमाम बहुत मुस्तैदी से कोरोना वायरस से लड़ रहा है। I think the commitment from India government, from the top level, the Prime Minister's office himself, to all sort of people in the state, I think has been enormous and has been very good and very impressive. And I think in that sense, that's also one of the reasons why India is still doing quite well.
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में सियासी संकट फिलहाल थमता दिख नहीं रहा है। विधानसभा में आज की कार्रवाई के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है और ना ही आज के लिए विधानसभा की कोई कार्यसूची जारी हुई है, जबकि राज्यपाल ने एक बार फिर चिट्ठी लिखकर सीएम कमलनाथ से आज फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था, जिसमें उन्होंने ये भी साफ किया था कि फ्लोर टेस्ट नहीं होने पर सरकार को अल्पमत में माना जाएगा। मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद शुरू भी हो जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई याचिका में 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की गई है और इससे पहले सोमवार को विधानसभा के स्पीकर ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए स्थगित भी कर दिया था। ये सरकार तो है, ये गवर्नर ने पहली चिट्ठी में लिख दिया कि सरकार बहुमत खो चुकी है। अब खो चुकी है तो इनको ये जो कुहासा मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, धुंधल का 15 दिन से छाया हुआ है, प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार बहुमत में नहीं है, शासन बहुमत में नहीं है। एक संवैधानिक पेच और दाव खेला जा रहा है। कमलनाथ जी ने किसी भी समय ये नहीं कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मेरे पास बहुमत है, मुझे किस चीज़ का डर है। अब फ्लोर टेस्ट कराने की व्यवस्था तो स्पीकर को करानी है। अच्छा होता गवर्नर महोदय चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने के बजाय वो स्पीकर को चिट्ठी लिखते कि आप फ्लोर टेस्ट कराने की व्यवस्था कराएं, उसी से साफ हो जाता। भाई 114 में से 22 चले गए तो कितने बचे आपके पास? 96 या 94 वोट, कितने बचे? तो वो सत्ता के लिए पूरा नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ये अगर आप सरकार या चीफ मिनिस्टर या स्पीकर जो अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रल नहीं रहे, अगर इनको ये बात नज़र तो इनको भी आ रही है, अब किसी तरह से इस पर पर्दा डालना है तो 10 दिन के लिए एडजर्न कर दो, आप 15 दिन के लिए एडजर्न कर दो। मैंने ये भी देखा है कि कमलनाथ जी ने 6 पन्ने की चिट्ठी लिखी है गवर्नर, राइट। अब गवर्नर को चिट्ठी लिखने का इनका कोई सेंस ही नहीं बनता, गवर्नर और स्पीकर के बीच में है, राइट, कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए और चीफ मिनिस्टर को बोलो आप कराइए। अब कोई भी चिट्ठी लिखे, कोई भी तर्क दे, कोई ऐसा तर्क हो सकता है आज तक कि मेरे नंबर नहीं है लेकिन मैं सरकार चलाऊंगा? सीधी सी बात है, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते लोग। देखिए, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जो सरकार और सरकार बनाने के जुगाड़ में, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि जो पूरी तरह से उनके पास जो है वो नंबर नहीं है, नंबर ना होने के बावजूद वो नंबरदार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल दिशा निर्देश हैं उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि संविधान का सम्मान करना चाहिए और अगर उनके पास नंबर नहीं है तो उसको जो है सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जो है वो बाहर हो जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में जो सियासी संकट है फिलहाल वो ऐसे ही मंडराता नजर आ रहा है। नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी। एहतशाम हमारे साथ वहां से इस वक्त जुड़े हुए हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एक याचिका दायर की है जिस पर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है। और क्या एहतशाम, जरा बताइए, सुनवाई शुरू हो चुकी है क्या? नहीं, अभी अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होगी और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बातें कही गई हैं अपनी याचिका में वो यही है कि इनके 22 विधायक जो सरकार में शामिल थे, कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक इनसे अलग हो चुके हैं और उसमें से 6 विधायकों का इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया है। तो अब जो नंबर्स की ज़रूरत है, जो बहुमत की ज़रूरत है, वो कमलनाथ सरकार के पास नहीं है। इसलिए जो नियम है उसके मुताबिक फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान का ये मांग है कि 12 घंटे के अंदर ये फ्लोर टेस्ट कराया जाए। इससे जो विधायकों का खरीद फरोख्त है वो उस पर लगाम लग पाएगा। लेकिन अब देखना है कि दूसरे तरफ से क्या तर्क दी जाती है, क्योंकि ये मामला इतना आसान, इतना सिंपल नहीं है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आएंगी कि जो विधायक बाकी बचे हैं उनके इस्तीफे का क्या होगा। स्पीकर का भी अपना अधिकार होता है कि सदन के अंदर वो किस तरह से कार्रवाई चलाएं और उसमें सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरफेयर कर सकता है। ये सारी बातें बहस के दौरान
आएगी, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अब से थोड़ी देर में इस पर कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब देखना है कि कोर्ट इस पर किस तरह से आगे की का काम करता है। क्या कोई मौका दिया जाता है नोटिस इशू करके कि कांग्रेस पार्टी फॉर्मली जवाब दे, या फिर कांग्रेस पार्टी की जी बिल्कुल, यानी अब से थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू हो जाएगी तब भी आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे कि फिलहाल सुनवाई चल रही है तो क्या कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब देखिए जिस तरीके से कांग्रेस अब ये दिख रहा है कि टालने की कोशिश कर रही है फ्लोर टेस्ट को। अब जो बागी विधायक हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 20 ऐसे और विधायक हैं जो उनके साथ भी आना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की तैयारी क्या है, क्योंकि कांग्रेस को तो अब और सतर्क रहना पड़ेगा कि पहले जो टूट गए वो टूट गए, लेकिन अब और भी हैं जो जा सकते हैं उनके खेमे से। यही एक वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को एक साथ होटल में रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जानती है, कांग्रेस हो या बीजेपी भी भोपाल के पास एक रिजोर्ट में अपने सारे विधायकों को रखे हुए हैं। दोनों पार्टियां अच्छी तरह समझती हैं कि मामला अभी थोड़ा संजीदा चल रहा है, कोई विधायकों का इधर उधर जाना बहुत आम बात है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अब जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस तरह से सारे विधायकों ने साफ किया है कि वो बंधक नहीं है, इसके बाद अब कमलनाथ सरकार के बचने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो रास्ता है कि बीजेपी से कमलनाथ की सरकार को इतनी ही तादाद में कम से कम 10 से 12 विधायक जो है, जिस तरह से ये 22 विधायक सदन की संख्या से बाहर है, मतलब एक तरह से इनकी काउंटिंग नहीं होगी, बहुमत जब भी साबित होगा। अगर 10 से 12 विधायक बीजेपी के सदन से अनुपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो ही कमलनाथ की सरकार बचेगी, क्योंकि अब इन 22 विधायकों का समर्थन तो कमलनाथ सरकार को मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यही एक वजह है कि कमलनाथ सरकार की जो रणनीति है वो है किसी तरह चीजों को आगे बढ़ाने की। छोटा सा मेरा सवाल ये कि रणनीति तो आपने चलिए बना ली, लेकिन आप उस पर अमल कैसे? क्योंकि जब भी पूछा जा रहा है फ्लोर टेस्ट कब, तो वो कह रहे हैं जब वो विधायक बागी जो है वो वापस आ जाएंगे, यानी अभी भी सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वो बागी विधायक वापस आ जाएंगे। मौजूदा हालात में तो ये सरकार, जो बागी विधायक हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें तो खतरा है सरकार से, हम तो वापस तब आएंगे जब आप हमको सीआरपीएफ की सुरक्षा दोगे। और वो कह रहे हैं कि जब आपने 6 के इस्तीफे लिए तो बाकी 16 के क्यों नहीं ले लेते हैं, और हम वापस ही तभी आएंगे जब हमको सुरक्षा मिलेगी। और वो किसी भी हालत में सबसे बेस्ट उनकी स्ट्रेटजी है कि आप इस्तीफा लीजिए मत लीजिए, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा मनोज, आप सदन नजर में। बनाए रखिएगा, मध्य प्रदेश में क्या सियासी उठक पटक चल रही है उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। और अब बात कोरोना वायरस की। देश भर से अब तक कोरोना वायरस के 125 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और एडवाइजरी जारी की है, जिसमें देश भर में जिम, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज और 31 मार्च तक के लिए इन्हें बंद करने को कहा गया है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और तुर्की के किसी भी नागरिक के भारत आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 भी जारी किया। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए एएसआई के अधीन आने वाली जो सभी म्यूजियम हैं और स्मारक हैं उन्हें भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। कोरोना से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से खास तौर पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जैसे लोग यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, उस जगह का खासा ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के एसटी बस डिपो जो है वहां पर, जहां आप देख सकते हैं कि सफाई अभियान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि एसटी बस डिपो और उनकी बसें जो है उनकी सफाई जो है वो हमेशा से ही चलती है, लेकिन जिस तरह से राज्य में कोरोना का संकट बना हुआ है, तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर सफाई अभियान जो है वो एक नए तरीके से किया जा रहा है, ताकि कोई भी कोरोना का जो संक्रमण है, उसका बैक्टीरिया है, वो वायरस ज्यादा ना फैले, इसकी खास तौर पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हुए हर एक वो सफाई, हर वो कॉर्नर साफ कर रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो आसपास जो है वो आते हैं। हमारे साथ इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है एसटी बस डिपो के अधिकारी राजपूत सर। हम उनसे जानेंगे किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है और कैसे काम चलता है। सर, क्या बताएंगे किस तरह से सफाई चल रही है? सफाई तो हमेशा से होती है, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए क्या खास ध्यान रखा जा रहा है? सफाई तो हमेशा होती है, लेकिन हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी और जनरल मैनेजर ट्रैफिक, इन साहब लोगों ने बोला है कि कोरोना का प्रादुर्भाव ना फैले और एसटी प्रशासन की तरफ से लोगों को सहूलियत हो, इसलिए विशेष रूप से सफाई का अभियान जारी करें।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में, जहां पर इस वक्त चल रही आरती। दिन भर के वक्त भले ही झंडेवालान मंदिर में भीड़ कम होती हो, लेकिन आरती के वक्त यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती थी। फिलहाल आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ भी जो है वो पूरी भरी हुई नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी कम संख्या में यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि नवरात्र क्योंकि आने वाले हैं, तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आते हैं। आप देखेंगे कि मास्क लगाए भी जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। आरती का जो हिस्सा बने हैं वो लोग भी यहाँ मास्क लगाकर आए हुए हैं। वैसे तुलना की जाए तो आरती के समय यहाँ पर पैर रखने की जो जगह है वो नहीं होती है, उसकी तुलना में भीड़ कम ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि अब बड़ा चैलेंज मंदिर के सामने ये है कि अब नवरात्र शुरू होने वाले हैं और ये सिद्धपीठ मानी जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किस तरीके को भीड़ को मैनेज किया जाएगा, क्या भीड़ अपने आप कम आएगी, ये कुछ अहम सवाल है जिसका जवाब प्रशासन की, मंदिर प्रशासन की तैयारियों पर निर्भर करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब कोरोना वायरस से जुड़ी ये बड़ी खबर, नोएडा में 2 केस अभी तक सामने आए हैं और ये 2 केसेस नोएडा में दरअसल नए केस जो सामने आए हैं। अब यानी जिस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे थे, उसमें जो संदिग्ध हैं उन्हें अलग रखा जा रहा था। कई टेस्ट किए जा रहे थे जिनमें कई लोग जो पॉजिटिव आ रहे थे उनका इलाज भी करवाया जा रहा था। वहीं नोएडा से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए और ताजा अपडेट के साथ। रवि, ये कौन से 2 लोग, क्या पहचान है इनकी? देखिए, इसमें एक मरीज जो फ्रांस से भी वापस आई थी हाल ही में, और दूसरे भी आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है। यानी कि 2 कंफर्म केस आए हैं जो प्रशासन की तरफ से ये कंफर्म किया गया है। 125 मामले हालांकि सामने आए हैं जो हेल्थ चेक कंफर्म किया है, और इसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है इस आंकड़ों में। यानी कि अगर इसको इंक्लूड कर दिया जाए तो 127 मामले अब तक देश भर में पॉजिटिव आ चुके हैं। रवि, इनके जो ये लोग दरअसल जो आप जानकारी दे रहे हैं, इनको क्या अब इनके इलाज के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और इनसे जो जुड़े लोग थे क्या उन पर भी निगरानी रखी जा रही है? जितने लोगों के साथ में ये लोग संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, और जो लोग ट्रेस में आ चुके हैं उनको गहन निगरानी में रखा जा रहा है। यानी कि जो पॉजिटिव केस आए हैं, उन जो लोग भी संपर्क में आ रहे हैं, ये सिस्टम है, उनको निगरानी में रखकर उनको क्वारंटाइन किया गया है, यानी कि अलग अलग रखा जा रहा है। तो नोएडा में कोरोना के 2 नए मामले अब सामने आए हैं। हालांकि इनके संपर्क में कितने लोग रहे होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन पर निगरानी भी रखी जा रही है, और साथ ही साथ उन्हें कहीं और जाने के लिए भी फिलहाल मना कर दिया गया है। और कई सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर सैनिटाइज भी उन्हें किया जा रहा है। आसपास के बाजार जो है उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो ये वायरस है उसे फैलने से रोका जा सके और लोगों के चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके। वही अब बात कोलकाता की। कोलकाता में कोरोना वायरस की वजह से सार्वजनिक जगह पर सन्नाटा दिख रहा है। वो जगह जो भीड़भाड़ का इलाका रहा करता था, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय कोलकाता के संत कुटिया गुरुद्वारे में हूँ। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले लोग कम आ रहे हैं। हालांकि गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर जो बाहर हाथ धोने की व्यवस्था है, पैर धोने की व्यवस्था है, हाथ और पैर धोने के बाद ही लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। प्रसाद जो उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो बाहर हाथ धोकर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले लोग बहुत ही कम हैं। सुबह का समय है जब लोग यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी भारी संख्या में आते हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस के मद्देनज़र लोग रोज़ के मुकाबले कम हैं। वही कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में एक और मरीज की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस से मौत का ये 3रा मामला अब सामने आया है। हालांकि नजर भी रखी जा रही है कि जो लोग संदिग्ध हैं उनको पूरी तरीके से अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया है और उन पर भी निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये अब जो खबर निकलकर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो महाराष्ट्र से, जहां पर एक और मरीज की मौत हो गई है। देश में अब इसी मौत के साथ कोरोना वायरस से मौत का जो मामला है वो 3रा ये मामला हो गया है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके, लेकिन ये जो मौत है वो मौत एक हुई है महाराष्ट्र में
और अब ये तीसरा मामला मौत से जुड़ा हुआ, यानी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो खुद से सतर्क रहे, साफ सफाई का ख्याल रखें। वहीं जो सरकारें हैं वो अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से जो संदिग्ध हैं या जो लोग हैं उन्हें इस वायरस से बचाया जा सके। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये तीसरा मौत का मामला सामने आ गया है अब। देखिए, ये जो तीसरा मौत का मामला सामने आया है वो आया है महाराष्ट्र से। 64 साल उम्र बताई जा रही है। फिलहाल अभी शुरुआती जानकारी मिली है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया है। ये इनका जो है इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अभी इनके अंदर जो मरीज है जिनकी मौत हुई है, 64 साल की उम्र बताई जा रही है, इनको क्या कॉम्प्लिकेशंस थे अभी इनकी जानकारी लेनी बाकी, यानी जानकारी मिलनी बाकी है। लेकिन इसमें ये भी जोड़ दूं कि ये भारत में कोरोना वायरस की वजह से जो पॉजिटिव केस है वो तीसरी मौत है। जो पहला था कर्नाटक, इसके अलावा दिल्ली, अब तीसरी मौत यानी कि महाराष्ट्र में पहला मामला आया है मौत का। अब 3 मामले आ चुके हैं मौत के पूरे देश में। तो कर्नाटक और दिल्ली, और ये तीसरा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है। रवि, अब इनके जो संपर्क में जो लोग रहे हैं उनमें भी कोई लोग ऐसे थे जिनका टेस्ट किया गया हो? कोई उनमें से अभी रिपोर्ट आई है किसी की? अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि 24 घंटे में एक एडवाइजरी जारी की गई थी। 24 घंटे में अगर 2 बार किसी संदिग्ध की जांच की जाती है और उसका नेगेटिव आता है रिपोर्ट, तो उसको फिर यानी कि माना जाता है कि वो ठीक ठाक है, उसको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो फिलहाल जितने भी केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केस आ रहे हैं या फिर संदिग्ध केस आ रहे हैं, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले उनको ट्रेस किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कहां गए थे, किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, और जो लोग भी संपर्क में आते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है। बिल्कुल, यानी ये तीसरी मौत का मामला सामने आया है कर्नाटक, दिल्ली, और ये तीसरा मामला महाराष्ट्र का। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। वही कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर है। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जहां सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंगें बंद कर दी गई हैं। 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सिविल अस्पताल है जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो लोग आ रहे हैं वो भी मास्क लगा के आ रहे हैं। लोग काफ़ी सावधान है कि इससे लोगों को बचना होगा, और जो अस्पताल है वहां पर काफ़ी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लोगों से सरकार की तरफ से कहा गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके से बचें, और सरकार खुद जो बड़े कार्यक्रम है गवर्नमेंट ने उसको स्थगित कर दिया है। इसके अलावा जो दौरे हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 13 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 13,40,000 लोगों को भारत नेपाल सीमा पर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनकी स्क्रीनिंग की गई है। 5 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो लगातार सरकार की तरफ से अलर्ट है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो भीड़ भाड़ के इलाके में न जाएं, हवा में ना खांसें, हवा में ना छींकें। अगर उनको खांसना हो तो इस तरीके से आपको खांसना है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही। प्रदेश के सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 400 से अधिक डॉक्टरों को लगाया गया है, और राजधानी लखनऊ में 3 जगह केजीएमयू और सिविल अस्पताल और लोक बंधु में यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेबोरेटरी बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश है, लेकिन अब लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को सावधान और सतर्क होना पड़ेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में आज मंगलवार के दिन भक्तों की भीड़ में कमी नजर आई। कोरोना वायरस के चलते लोग मंदिर में दर्शन के लिए कम आ रहे हैं, और जो लोग पहुंच भी रहे हैं वो ज्यादातर मास्क लगाकर आए हैं। आज मंगलवार है, यानी भगवान हनुमान का दिन, और आज के दिन अक्सर हनुमान मंदिरों में लंबी लंबी कतारें नज़र आती हैं। लेकिन इस वक्त जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है। ये मंदिर है कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर, जहाँ पर अक्सर हर मंगलवार को लंबी कतारें आपको अक्सर नज़र आती थी। आज वहाँ कम ही लोग पहुँच रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। उसके पीछे की वजह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के मद्देनज़र लोग एहतियातन कम ही बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो ज़्यादातर मास्क लगाकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सफाई भी चल रही है, पंडित जी सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, सफाई कर रहे हैं। कब से चल रही है ऐसी सफाई? ये सुबह से चल रही है जी। सुबह चल रही है। हाँ जी। सैनिटाइज कर रहे हैं? हाँ जी, सैनिटाइज कर रहे हैं जी। आज लोग कम हैं क्या मंदिर में? आज रश कम है जी। रश कम है? हाँ जी। मंगलवार को मेरे ख्याल से पैर रखने की जगह नहीं होती थी, भीड़ होती है। हाँ, भीड़ तो होती है जी। कम है लोग आज कम है जी।
तो ये तमाम देखिए लोग मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। सर, आप हर मंगलवार आते हैं? यस सर। तो इस बार लग रहा है कि भीड़ थोड़ी कम है कोरोना वायरस के चलते? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अच्छा, हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सर क्या है, मतलब भीड़ कम है क्या आज? आज तो 50% भी नहीं है। आज 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं, खाली है मंदिर आज। खाली है। तो वहाँ तक लगा रहता था, लाइन बहुत दूर तक लगा रहता था जी। मतलब बहुत देर बाद नंबर आता था। लेकिन 20 मिनट लग जाते थे, आजकल तो लग रहा है कि आओ और जाओ अंदर बस और वापस। आज भीड़ नहीं है बिल्कुल। आप कह रहे हैं आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है? जी जी जी, सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। तो लोगों के मन में ये विश्वास है कि भगवान हनुमान सब कुछ जल्द ठीक कर देंगे। इस बार तस्वीर आप देखिए कि ये सीढ़ियाँ जो अक्सर मंगलवार के दिन भरी रहती थी वो बिल्कुल आपको खाली नज़र आएगी। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार मंदिर को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। मंदिर से जो लोग निकल रहे हैं वो भी मास्क पहनकर निकल रहे हैं। उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो मंदिर के प्रांगण में आए हैं। सर, आप तो मास्क लगा के आज भगवान जी की पूजा करने आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे ही है। कोरोना से दिक्कत तो है ही, तो अपना थोड़ा सेफ्टी भी तो चाहिए। तो भगवान से क्या प्रार्थना की आज? कि सब शांति रहे, सब सुख रहे, सुखी शांति से रहे और ये कोरोना जो है जल्दी जल्दी से हटे, यहाँ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। सबके लिए दुआएं मांगते हैं। अच्छी बात है। तो ये तमाम लोग देखिए कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है। मंदिर के प्रशासन की बात करें तो लगातार साफ़ सफाई का काम चल रहा है और उसके बाद भी अगर जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि इससे बचाव के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी होंगी। तो फिलहाल मंगलवार का दिन मंदिरों में काफ़ी सूना नज़र आ रहा है। तो लोग अपनी तरीके से बचने के प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मंदिर के दरवाजे जा रहे हैं तो कुछ लोग मास्क लगाकर सतर्कता बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस पर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक फिलहाल 125 मामले सामने आए हैं और 3 मौत कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई है। इस पर नजर बनाए हुए हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं।
में आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। महाराष्ट्र में पहली मौत के साथ भारत में कोरोना वायरस से अब तक 3 मौतें। देश भर से अब तक कोरोना वायरस के 125 मामले सामने आए।
बेंगलुरु में मौजूद सिंधिया समर्थक विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया। साथ ही कांग्रेस के 1/3 विधायकों के साथ होने का भी दावा किया। मध्य प्रदेश में जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग वाली बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। WHO ने कोरोना वायरस से निपटने की भारत की तैयारियों की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत महामारी का मुस्तैदी से मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा। वैक्सीन के असर का पता लगाने के लिए किया गया पहला इंसानी परीक्षण। मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना,
सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है, जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है। ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। साइलेंस। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस पर सभी सांसदों को सावधान रहने की सलाह दी है। पीएम के मुताबिक संसद बंद करने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा कि सभी कदम उठाए गए हैं। पीएम ने मीडिया की भूमिका पर भी तारीफ की है। तो ये बैठक जो कि इस परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है उससे किस तरीके से निपटा जाए, इन्हीं सबको लेकर एक ये अहम बैठक आज हुई है। ज़्यादा करके पत्रकारी भाई बहन जो है उन्होंने जिस तरह से इस इशू में काम किया है, इसके पहले खास पत्रकार भाई बहनों का उन्होंने आभार व्यक्त किया हुआ है। और जिस तरह से जन जागृति की है इसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमसे भी ज़्यादा आप लोगों ने काम किया, ऐसा पीएम साहब बोले हैं। और इनके ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, इस बैठक में कोरोना वायरस से लड़ने के आगे की क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, बैठक थी बीजेपी सांसदों की, संसदीय दल की बैठक थी। तो इसमें सांसदों से बात की प्रधानमंत्री ने और उन्होंने कहा कि संसद के सत्र को बीच में रोकने की कुछ सांसदों ने मांग उठाई है, वो मांग बेजा है। इस तरीके की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और संसद सत्र सुचारू चलेगा। एक बात तो उन्होंने ये साफ कर दी कि ये सत्र पूरा सुचारू चलेगा, इसे बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी जरूरी एहतियाती कदम है वो सब उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें बताया गया कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही हैं। इसलिए और प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला कि जिस तरीके के कदम सरकार ने उठाए हैं वो हर जरूरी कदम उसमें शामिल है और अभी कुछ और कदम उठाए जाने बाकी है। उन्होंने बीजेपी सांसदों को ये भी कहा कि अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन वगैरह वो ना करें। अगर क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते कई जगह विरोध प्रदर्शन करने होते हैं, तो वो सब भी बंद करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि सरकार हर वो जरूरी कदम उठा रही है जिससे आम आदमियों को इस भयानक बीमारी से राहत दिलवाई जा सके और इसके प्रकोप को कंट्रोल में किया जा सके।
कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। साइलेंस! मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक की सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे पता चलते हैं। आप भी आइएगा जरूर बाजी। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात हैसियत सब पता है? ये देश अपना हक लेना जानता है। आर पार देखिए अमीश देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका
आपका स्वागत है। बात कोरोना वायरस की वजह से देश में तीसरी मौत हुई है और जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई है और इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद 3 हो गई है। जिस मरीज की मौत हुई है उनकी उम्र 64 साल थी और मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अपडेट और मिल रही है? इनकी मौत आखिरकार क्या कोरोना की वजह से ही हुई? ये साफ हो चुकी है रिपोर्ट्स में, और इनके संपर्क में कितने लोग थे जिन्हें अलग रखा गया है? देखिए, ये कंफर्म है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है। 64 साल के व्यक्ति की शख्स की मौत हुई है, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? हालांकि ये रिपोर्ट में जरूर आया है कि कोरोना वायरस को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिसकी बाद उनकी डेथ हुई है। लेकिन पिछले आपने 2 केस में भी देखा होगा, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो दिल्ली के केस का मामला हो, जिसमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के ही जो मरीजों की डेथ तीनों जो केसेस में ये देखने को मिली है। और 2 केसेस में तो कॉम्प्लिकेशंस थे, यानी कि और भी बीमारियां थी। लेकिन अभी इस वाले केस में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या और बीमारियां थी, इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसमें यह भी बता दूं कि 125 मामले हो चुके हैं पूरे देश में और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही आए हैं। 36 मामले आ चुके हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंफर्मेशन हुई है। हालांकि स्टेट की तरफ से और भी ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अब तक मामले आए हैं, केरल में दूसरा स्थान है, लेकिन अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। इसको लेकर आज अभी बिल्कुल, यानी रवि देखिए, पहला मामला कर्नाटक, फिर दिल्ली और अब महाराष्ट्र, यानी देश भर से अब तक कोरोना वायरस के जो 125 मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें देश भर में जिम, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेजेस को 31 मार्च तक बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और तुर्की के किसी भी नागरिक के भारत आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला एक टोल फ्री नंबर 1075 ये भी जारी किया है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए एएसआई के अधीन आने वाली सभी म्यूजियम, स्मारक 31 मार्च तक बंद करने का भी आदेश जारी किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव भी मांगे हैं। वहीं संसद भवन के रिसेप्शन गेट पर कोरोना वायरस को लेकर तैयारियां पूरी तरह से चाक-चौबंद है। वहां पार्लियामेंट सुरक्षा स्टाफ ने मास्क और ग्लव्स पहन रखा है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर यहाँ पर संसद भवन में भी एहतियात बरता जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है। सैनिटाइजर रखा गया है और इसके अलावा मास्क जो है, मास्क भी लगाया है यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने, पार्लियामेंट के स्टाफ ने, और चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थर्मल स्कैनर कल था, आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो एहतियात के कदम हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं। थर्मल स्कैनर कल था, वो आज नहीं है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जो भी शख्स, जो भी लोग यहाँ पर आए, सारे जो मापदंड हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाए। और कुल मिलाकर यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पर पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं, निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से उसकी जांच की जाए और उसको सारी जो भी मापदंड है, जो भी एहतियात है, उसकी प्रक्रिया से गुजर कर तब वहाँ पर संसद भवन परिसर में यहाँ पर दाखिल हो। संसद भवन की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी समय समय पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है एहतियात के मद्देनज़र। कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स यानी ओला उबर में जो टैक्सियाँ चलती हैं या ऑटो भी होते हैं, उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। हम इस वक्त आईपी डिपो के भीतर मौजूद हैं। डीटीसी की तरफ से ये जो प्रक्रिया है ये की जा रही है। आप देखेंगे गाड़ी के अंदर से और बाहर से एक तरह के रसायन का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इससे पहले हमने देखा कि डीटीसी बसों में किया जा रहा था। कल दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो भी यहाँ सैनिटाइज किए जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए भास्कर हैं, जो कि सुपरवाइज़र हैं इस काम के। भास्कर जी, ये बताइए कि ये क्या प्रोसेस है और ये क्यों करवाया जा रहा है और क्या हो रहा है? सर, ये इसलिए कराया जा रहा है, जो हमारी दिल्ली में कोरोना वायरस फैल रहा है ना, और उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं,
जिसकी वजह से, और ये सारा का सारा हमारा सिस्टम करा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। ये सभी डिपो में हो रहा है हमारे, और हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, मेट्रो स्टेशन पे भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है।